हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अर्हीनियस इक्वेशन। अर्हीनियस इक्वेशन एक रिलेशनशिप है रेट कांस्टेंट के ए, जिसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये कहते हैं ना, एक्सपोनेंट से पहले आ रहा है, इसलिए इसका नाम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, जो कि यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। मीन्स दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। के और टी में क्या प्रॉपर रिलेशन बनेगा आफ्टर टेकिंग लॉगरिथम, so that we can solve the numerical based on it। इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसका हम लॉग लेते हैं बच्चों। सो इट विल बी लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। लॉग एम एन होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं बच्चों log m और ये प्लस log n। log n को n log m लिख लेते हैं, n log e लिखना पड़ेगा। तो ये log e क्या होता है? log e होता है 1। तो ये हमारा रिलेशनशिप बन गया। और ये जो बच्चों रिलेशनशिप है, इसमें log बेस e है, तो इसको बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई ए डिवाइड बाय आर टी। इस होल इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दें तो दिस इक्वेशन विल बी log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी। तो इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो इसको पहले हमने माइनस ई ए बाय 2.303 आर और 1 बाय टी पहले लिख लिया। इसको अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जैसे कि ग्राफ x और y में प्लॉट करते हैं, तो यहाँ x की जगह क्या टर्म है? 1 बाय टी, और y की जगह टर्म है log k। ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, इसलिए ये ऊपर से नीचे जाएगा। दिस इज द स्लोप। m जो यहाँ पर इसका प्रोपोर्शनल टर्म यहाँ पर आएगी, दैट इज माइनस ई ए बाय 2.303 आर। तो ये माइनस साइन इंडिकेट नेगेटिव स्लोप दिखा रहा है। अगर बच्चों ये ग्राफ एल एन के में होता तो यहाँ पर 2.303 टर्म नहीं होती, तब ये सिंपली ई ए बाय आर होता। एंड दिस वन इज द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? सी, जो कि यहाँ पर क्या वैल्यू होगी? लॉग ऑफ ए। यहां पर बच्चों अगर आपको कहा जाए क्वेश्चन में द ग्राफ इज बीन प्लॉटेड बिटवीन log k एंड 1 बाय टी एंड हैज दिस स्लोप, और स्लोप की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी आपको मिला है 2.303 आर, इसकी वैल्यू 2, 3, 4, 1.5 एंड सो ऑन कुछ भी दी हो। टू फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी वी विल सिंपली मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ स्लोप बाय 2.303 आर। आर की वैल्यू 2.31 जो भी है आपको ये मेंशन्ड होगी। जैसे आर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 8.314, ये आपको मेंशन्ड होगी। और आगे बच्चों अगेन मैंने यहां पर एक अर्हीनियस इक्वेशन लिखी है। लेट एट टेम्परेचर T1 द वैल्यू ऑफ constant is K1 and at temperature T2
लेट दिस कांस्टेंट बिकम्स K2। तो रिलेशनशिप निकालने के लिए सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं, log K2 माइनस log K1, log K2 माइनस log K1। अगर डायरेक्ट फार्मूला लगा दें तो दैट विल बिकम log K2 बाय K1। अब यहां पर ये जो वाली टर्म है log A और log A, ये तो कट जाएगी। अब दिस माइनस दिस, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दैट इज EA डिवाइडेड बाय 2.303 R। अच्छा, जब इसको हम क्या करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव आ जाएगी। सो वी कैन राइट दिस 1/T1 टर्म फर्स्ट एंड देन, तो ये हमारा बच्चों रिलेशनशिप आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, EA अपॉन 2.303 R T1 T2 LCM, so it will be T2 minus T1. So this relationship will be used in finding activation energy. अगर हमें ये कहा जाए टेम्परेचर T1 पर एक सर्टेन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट है K1, टेम्परेचर को इतना कर दिया जाए, द वैल्यू विल बी मेंशन्ड, द रेट कांस्टेंट डबल ट्रिपल क्वाड्रपल कुछ भी हो जाता है या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। द न्यूमेरिकल कैन ऑल्सो बी कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी दी है एट टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर T1 द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K is K1, activation energy of the reaction is given, then at what temperature the rate constant K2 will be this much। तो उस केस में आपको सब कुछ दिया है, सेकेंड T2 टेम्परेचर फाइंड आउट करना होगा। तो इसको हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर यहां पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, यानी अगर पहले जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो अगर कुछ भी था तो उसके बाद वो कितने गुना हो जाता है, दैट गेट्स 4 टाइम्स। यानी अगर पहले रेट कांस्टेंट K1 था तो दैट रेट कांस्टेंट बिकम्स 4 टाइम्स, दैट विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ K1। यानी कि जो K2 है दैट इज 4K1, और अगर इसको K मानेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, 4K। व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 दिया है 293, और कहाँ चेंज होता है, चेंजेस टू 313 K। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं, लॉग इनिशियल कांस्टेंट K लिख लेते हैं, और ये K2 कितना है, दैट इज 4 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू EA एक्टिवेशन एनर्जी जो हमें फाइंड आउट करनी है, डिवाइडेड बाय 2.303 R की वैल्यू हमें मेंशन होगी, दैट इज 8.314, डिवाइडेड बाय T2 इनटू T2 माइनस T1, T2 कितना है 313 माइनस 293 डिवाइडेड बाय 313 इंटू 293। अब ये बच्चों K से K कट गया, log 4 होता है 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू 0.3010 लिख सकते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, इसको सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, ये मैंने इसको क्रॉस कर दिया, log 4 की वैल्यू 0.6021 रख दी, और जब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो ये आंसर आ रहा है बच्चों 52.86 किलो जूल पर मोल। सेकेंड क्वेश्चन है, डिकम्पोजिशन ऑफ A इंटू प्रोडक्ट हैज द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू दी है, यानी K1 दिया हुआ है, कितना है 4.5 इंटू 10 की पावर 3 एट 10 डिग्री C, यानी टेम्परेचर इनिशियली 10 डिग्री C है, कैल्विन में बदलना चाहें तो इसमें आप 273 ऐड कर दो, 283 K। एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर गिवन है बच्चों 60 किलो जूल पर मोल,
या 60,000 जूल पर मोल एट व्हाट टेम्परेचर, यानी T2 हमें फाइंड करना है। द वैल्यू ऑफ K विल बी 1.5 इंटू 10 की पावर 4। रखते हैं वैल्यूज। log K2 बाय K1, अब हमें K2 कितना चाहिए, दैट इज 1.5 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय K1 इज 4.5 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी 2.303, R की वैल्यू 8.314, T2 माइनस T1, T2 निकालना है, T1 कितना है 283 डिवाइडेड बाय T2 इंटू 283। अब यहाँ पर बच्चों ये 10 की पावर 3 से ये पावर कट गई 4, और तो ये हमारा कितना आ जाएगा, log ऑफ 1 बाय, यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कट गया, 1/3 इंटू 10 दैट इज 10/3, दैट इज इक्वल टू, ये मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ बच्चों, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी ऑल्सो गिवन है, दैट इज 60,000 जूल पर मोल, और इसको जब मैंने सॉल्व किया कैलकुलेटर से तो टेम्परेचर निकला 297 K, और अगर इसमें से 273 घटा दो तो दैट इज 24 डिग्री सेल्सियस। यस बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजन थ्योरी। बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलॉइड करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, मगर जब दो मॉलिक्यूल्स कोलॉइड करते हैं तो उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, और मोर ओवर इनकी ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए। क्या मतलब होता है बच्चों प्रॉपर ओरिएंटेशन का? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा H2 है, H और ये दूसरा H, और ये I2 है, ये I का साइज थोड़ा बड़ा होता है, ये माना इस तरीके से टकरा रहे हैं तो HI की फॉर्मेशन दोनों HI बन जाए पॉसिबल नहीं लग रही, तो दिस इज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। और अगर एक मॉलिक्यूल ऐसे है और ये दूसरे की डायरेक्शन ऐसे है एंड दे आर स्ट्राइकिंग, अब ये डायरेक्शन इसकी प्रॉपर है, ये टकराएंगे, एक इंटरमीडिएट बनेगा H H I and this way this bond will break and the formation of product will take place. तो mean to say there should be proper orientation of the molecule. Hence जो rate of reaction है that can be defined as R is equal to P ZAB e की पावर माइनस EA डिवाइडेड बाय RT। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये है हमारा P प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर। क्या मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर से? जैसे हमने कहा कि ओरिएंटेशन जब तक प्रॉपर नहीं होगी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इवन so many molecules are colliding with one another, but out of that there is only some chances the molecule has got the proper orientation. और steric factor, जब molecules collide करते हैं there may be some other molecules around it, and due to that steric hindrance the collision may not be effective. So this P probability factor has included orientation and steric hindrance both. What is ZAB? This is frequency factor. A और B मॉलिक्यूल एक सेकंड में कितने कोलिजन्स कर रहे हैं? एक क्यूब है, उस क्यूब में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं,
यूनिट सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं उसको, तो उसमें 1 सेकेंड के अंदर कितने ए और बी मॉलिक्यूल्स में कोलिजन हो रहा है। ग्रेटर द नंबर ऑफ कोलिजन्स, ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ ZAB। और e की पावर माइनस EA/RT, this we have already done. The molecules having energy greater than activation energy. Molecules having energy which is greater than activation energy. Greater the molecule having energy greater than activation energy, greater will be the rate of reaction. बच्चों, इस कोलिजन थ्योरी का जो ड्रॉबैक रहा कि इस थ्योरी ने एटम और मॉलिक्यूल को एक परफेक्टली हार्ड स्फीयर माना था। ठीक है, दिस वाज द ड्रॉबैक। द थ्योरी हैज कंसीडर्ड द एटम और मॉलिक्यूल्स टू बी अ परफेक्टली हार्ड स्फीयर। इसने इसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर दिया था।